अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। इससे पहले हम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। हम इसकी टाइप्स में नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को पढ़ चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि कितने टाइप के टेल टेस्ट होते हैं हमारे पास, जिसमें 1 टेल टेस्ट है, 2 टेल टेस्ट है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हम पढ़ चुके हैं एंड कॉन्फिडेंस लेवल, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को सुन लें ताकि आपको आज का लेक्चर बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ सके। तो आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसका हमने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था। वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स थे। आज हम ये सीखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। और इसके साथ साथ मैं आपको कैलकुलेटर की एक ट्रिक भी बताऊंगा कि जिसमें आप विदाउट टेबल जो है अपने कैलकुलेटर की हेल्प से उसको ईजिली सॉल्व भी कर सकेंगे। ओके जी, तो पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो आपने याद रखना है कि क्रिटिकल वैल्यूज़ ऐसी वैल्यू होती है जो आपके ग्राफ को 2 पोर्शन में डिवाइड कर देती है, ठीक है जी। जिसमें से एक पोर्शन आपका एक्सेप्टेंस रीजन होता है और दूसरा आपका रिजेक्शन रीजन होता है। अब जैसे यहाँ पर देखें, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मेरा यहाँ पर जो है वो ये क्रिटिकल पॉइंट है। लेट्स से मैं यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ले लेता हूँ और मैं इस क्रिटिकल पॉइंट को कह देता हूँ 2.2। लेट्स से ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट का आंसर है। अब हम क्या करते हैं, रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो बेसिकली एक जेड टेस्ट के ज़रिए एक वैल्यू निकालते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था कि जब हाइपोथेसिस के पॉइंट्स होते थे उसमें हम क्या करते थे। हमारा पहला स्टेप होता था कि हम नल हाइपोथेसिस को सेट करते थे और उसके साथ अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करते थे। उसके बाद हम अल्फ़ा की वैल्यूज़ चूज़ किया करते थे। नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होती है, अगर ना गिवन हो तो हम उनमें से अल्फ़ा को 5%, 1%, 2% या 10% कोई भी हम वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद हम जी टेस्ट को निकाला करते थे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर √n, जिसमें x बार हमारे पास सैंपल का मीन होता था, म्यू हमारे पास पॉपुलेशन का मीन होता था, n आपके पास रैंडम सैंपल्स होते थे और सिग्मा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता था। लेट्स से अगर हम z को कैलकुलेट करेंगे किसी वैल्यूज़ के ऊपर और हमारा आंसर अगर ये आ जाता है लेट्स से 2.4, तो क्या होगा अगर मैं गौर करूं, अगर मैं इस एरिया को यहाँ पर शेड कर दूं, लेट्स से ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, तो देखिए 2.4 जो है ये मेरा इस रीजन के अंदर आ रहा है। और आपको याद होगा लास्ट में हमने बताया था ये जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं ये हमारा रिजेक्शन एरिया होता है या रिजेक्शन रीजन होता है। यानी यहाँ पर जो भी हमारे आंसर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स का काम क्या होगा? सो द क्रिटिकल पॉइंट इज़ यूजफुल टू डिसाइड वेदर वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो क्रिटिकल पॉइंट का सबसे इम्पॉर्टेंट यही काम होता है, ठीक है जी। तो अब हम सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्रिटिकल पॉइंट्स को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। पहले थोड़ा सा आप इस चीज़ को रिवाइज़ कर लें कि लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 टेल टेस्ट क्या होता था। तो लेट्स से अगर आपके पास ये एक डायग्राम है तो 2 टेल टेस्ट में हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो एरर होगा वो दोनों पोर्शन पे मौजूद होगा, ठीक है, लेफ़्ट साइड पर भी होगा और राइट साइड पर भी होगा। तो 2 टेल टेस्ट में हम क्या कहते थे कि अगर हमारा टोटल एरर जो है वो अल्फ़ा है तो ये 2 पोर्शन में डिवाइड होने के बाद यहाँ भी α/2 हो जाएगा और यहाँ भी α/2 हो जाएगा। और ये जो हमारा रीजन होता है ये हमारा कहलाता है रिजेक्शन रीजन, राइट जी। यानी इसको रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं या रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। और ये वाले जो मैं यहाँ पर आपको थिक सर्कल दिखा रहा हूँ ये वाले हमारे हुआ करते थे क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते थे, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे हमारा रिजेक्शन एरिया जहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। और इसका मतलब है कि जो इन बिटवीन हमें नज़र आ रहा था ये हमारा कहलाता था एक्सेप्टेंस रीजन। यानी कोई भी सोल्यूशन हमारा अगर इस रीजन में आएगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती थी 1 माइनस α/2। और ये हमने पढ़ा था किसके अंदर जी, 2 टेल टेस्ट के अंदर। इसी तरह अगर मैं राइट टेल टेस्ट की बात करूं तो लेट्स से मैं यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, राइट टेल टेस्ट का मतलब ये है कि हमारा जो एरर होगा वो सिर्फ किस साइड पर पड़ा हुआ होगा,
राइट साइड पर पड़ा हुआ होगा। तो ये हमारी वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा होगी। तो ये वाला मेरा एरिया क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन एरिया और रिजेक्शन रीजन। और जो इसके बैक वाला एरिया होगा सारा, ये हमारा कहलाता है एक्सेप्टेंस रीजन। और इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी, वो क्या होती है, 1 माइनस अल्फ़ा। इसको हम वन टेल टेस्ट भी कहते थे। और इसी के साथ लास्ट हमने पढ़ा था लेफ़्ट टेल टेस्ट। लेफ़्ट टेल टेस्ट में हमारे पास क्या होता है जी, कि हमारा जो एरर होगा वो किस तरफ पड़ा हुआ होगा, वो टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड पड़ा हुआ होगा, यानी ये भी हमारी क्या वैल्यू होगी, अल्फ़ा की। ठीक है जी। और ये हमारा जो रीजन होगा यहाँ पर, इसको हम कहेंगे ये हमारा रिजेक्शन रीजन है। और हमारा एक्सेप्टेंस रीजन इसके बैक पर होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। अच्छा, लेट्स से फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू इन द जी टेबल फॉर एन अल्फ़ा लेवल, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हम 1% के साथ अभी यहाँ पर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन सबसे पहले राइट टेल टेस्ट के लिए यहाँ पे परफॉर्म करूँगा। ठीक है जी, कि राइट टेल टेस्ट के लिए हम किस तरह क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। लेट्स से आपको अल्फ़ा गिवन है 1%, तो आपने स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होगा जी, कि आप एक डायग्राम को बना लें जो राइट टेल टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। आपके जहन में स्केच होना चाहिए कि आपका राइट टेल टेस्ट के लिए एरर किस तरफ होगा। अगर ये राइट टेल टेस्ट का क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो एरर आपका राइट साइड पर होगा। आप वो एरिया शेड कर दें, और ये जो हमारा एरिया है और ये जो अल्फ़ा है, ये हमारा एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमने किसी तरीके से निकालना है। अब वो हम देखते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स हम किस तरह फाइंड करेंगे। फॉर द राइट टेल टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 हमारा अल्फ़ा है जो 1% है, इसकी परसेंटेज आप ख़त्म करेंगे 1/100 करके, तो ये हो जाएगा 0.01। राइट जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्टेप्स याद रखने हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एरर इस तरफ है। तो हमारा ये जो होता है, ये हमारा होता है एक्सेप्टेंस रीजन, यानी 1 माइनस अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 माइनस अल्फ़ा को कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस अल्फ़ा का मतलब 1 माइनस 0.01, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.99। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आपने ये स्टेप्स कर लिया है और आपका जो आंसर आ गया है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। अब देखें, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो मेरे पास आ रहा है 2.33। कैसे आ रहा है, अब मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा। अब आपने एक बात याद रखनी है, ये जो 0.99 है वो आपके पास ये वाला एरिया है जो हमने कैलकुलेट किया है, यानी 0.99। अब आपने क्या करना है, अपने जी टेबल के अंदर जाना है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर जाना है, और वहाँ पर जाके ये 0.99 की वैल्यू देखनी है। अब देखें, मेरे पास 0.99 यहाँ पर क्या है, ये टेबल नॉर्मली आपको गिवन होता है। तो आप गौर करें, आपने यहाँ पर ये वैल्यूज़ ढूंढनी है कि 0.99 कहाँ है। अगर देखिए मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं ऑलरेडी इसको येलो कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये है 0.9899 और यहाँ पर आ रहा है 0.9901। मुझे रिक्वायर्ड था 0.99। मैं ये वैल्यू भी ले सकता हूँ 0.9898, और मैं ये वैल्यू भी ले सकता हूँ, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ ना होती तो इसके करीब तरीन वैल्यू हम चूज़ करते हैं। तो हम अगर ये वैल्यू चूज़ करेंगे 0.9901, तो देखें इसके करस्पॉन्डिंग 2.3 है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितनी है, 2.33। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, पॉजिटिव का 2.3 and 3। ठीक है जी। तो देखें, अच्छा याद रखना है ये पॉजिटिव का क्यों आएगा, क्योंकि हम राइट साइड की बात कर रहे हैं, कि यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम में ये जो पॉइंट आया, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट था, वो था प्लस का 2.33। ठीक है जी। तो राइट टेल टेस्ट आपको समझ आना चाहिए। सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, अल्फ़ा होगा, 1 माइनस अल्फ़ा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको जी टेबल में देख लेंगे। लेट्स से हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं फॉर द राइट टेल टेस्ट। आपसे कहा जाता है जी आप क्रिटिकल वैल्यू निकालें इन द जी टेबल फॉर एन अल्फ़ा इज़ 0.0079। तो इस केस में आपको अल्फ़ा की जो वैल्यू है 0.0079 दी है। अब आपने जहन में रखना है कि ये आपके पास राइट टेल टेस्ट का क्वेश्चन हो रहा है, तो डायग्राम आपके पास यही रहेगी। ये वाला पोर्शन आपको पता है आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, जो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। अब 1 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा यानी 1 माइनस 0.0079, जो आपके पास बन जाएगा 0.99
2.9921। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट 2.24 है, वो कैसे है, आपने 0.9921 को अपने टेबल में देखना है। लेट्स से ये टेबल आपके पास गिवन है, तो आप अगर इस एरिया में सर्च करें तो मुझे ये नज़र आ रहा है 0.9922, हमें चाहिए था 0.9921, यहाँ पर 22 है, आप ये 20 भी ले सकते हैं और 22 भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 22 के ले रहा हूँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग 2.4 और ऊपर जाएंगे तो 2, तो ये वैल्यू पड़ जाएगी 2.42। तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हो जाएगा 2.42, राइट जी, आप देख सकते हैं 2.42। तो उम्मीद है कि राइट टेल आपको समझ आ जाएगा। राइट टेल में सिर्फ 2 स्टेप्स, अल्फा गिवन है, 1 में से माइनस करें, टेबल में जाके वैल्यू ढूंढे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेना है। अब हम जरा लेफ्ट टेल टेस्ट की बात कर लेते हैं। लेट्स से आपको क्वेश्चन में कहा जाता है जी, अब लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए डायग्राम आपने जहन में रखनी है कि आपका जो एरर होगा वो लेफ्ट साइड पर शेड हो जाएगा, ठीक है जी। लेट्स से आपसे कहा जाता है कि आप क्रिटिकल वैल्यू निकालें जेड टेबल में, फॉर अल्फ़ा आपको दिया हुआ है 1%, तो सेम स्टेप्स है जी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अल्फ़ा आपका 0.01 है क्योंकि 1/100। सेम स्टेप्स पे आपको पता है कि यहाँ हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है जो होता है 1 माइनस अल्फ़ा, आप 1 माइनस अल्फ़ा करेंगे, 1 माइनस 0.01 करेंगे, यू गेट 0.99। अब आपने क्या करना है, अपने टेबल में 0.99 की वैल्यू देखनी है, मगर एक बात आप याद रखेंगे, क्योंकि आप लेफ़्ट टेल की बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो जो भी आंसर आएगा वो हम नेगेटिव में कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट आपका लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, सो दैट्स वाई ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने 0.99 को देखा था, उसकी वैल्यू मेरे पास 2.33 ही आ रही थी, मगर इस केस में कैसी वैल्यू रखी है हमने, नेगेटिव की, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पर एरिया मौजूद है, तो ये हमारे पास लेफ़्ट टेल के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया। सिमिलरली हम एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं फॉर टू टेल टेस्ट के लिए। अब टू टेल मैं एक ही वैल्यू अल्फ़ा को लेके चल रहा हूँ, आगे कुछ एग्जांपल्स है जिसमें अल्फ़ा की डिफरेंट वैल्यू होगी। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप टू टेल टेस्ट को करो, तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अब आपको ये पता होना चाहिए कि टू टेल टेस्ट में हमारा जो एरर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि टोटल आपका जो एरर है वो अल्फ़ा है, तो इस पोर्शन में अल्फ़ा/2, इस पोर्शन में भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा/2 हो जाएगा। टू टेल टेस्ट में याद रखना है आपका जो एरर है वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फ़ा तो आपको 1% दिया हुआ है, यानी 0.01 दिया हुआ है, आप पहले अल्फ़ा/2 करेंगे। अल्फ़ा/2 का मतलब है 0.01 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे दोनों साइड पर, तो वही स्टेप्स हैं। अल्फ़ा/2 करेंगे, 0.01 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यू गेट 0.005, यानी इधर भी आपके पास 0.005 है, इधर भी आपके पास 0 यानी ये वाला भी 0.005 है। अब आपने क्या करना है, आपका इस केस में ये एक्सेप्टेंस रीजन है 1 माइनस अल्फ़ा/2, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, 1 में से इस अल्फ़ा/2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये आपके पास बनेगा 1 माइनस 0.005 यानी 0.995। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर मुझे 2 वैल्यू मिलनी चाहिए, एक ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, एक ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो राइट साइड पर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, लेफ़्ट पर जो भी आएगी वो नेगेटिव होगी, और ये दोनों वैल्यू सेम होंगी क्योंकि ये सिमेट्री है। अब हम क्या करते हैं, 0.995 को ज़रा अपने क्रिटिकल टेबल में चेक करेंगे तो वो मेरे पास 2.58 देगा। किस तरह देगा, अभी आप देखें कि मेरे पास है 0.995, अब मैं यहाँ पर देखूँगा तो 0.995, अगेन आई चेक 0.995, तो 99 आप देखेंगे तो ये देखें 0.99 एंड 4143 0.9945, तो ये वैल्यू मुझे नज़र आ रही है 0.9945। मैं इस वैल्यू को भी ले सकता हूँ, मैं इस वैल्यू को भी ले सकता हूँ। अगर मैं 0.9945 लूँगा तो मेरे पास 2.54 आ रहा है। अब पीछे मेरे पास आंसर है 2.58। क्यों 2.58 है, क्योंकि देखें 0.9949, क्योंकि वैल्यू हमें चाहिए 0.995 चाहिए थी, तो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू नहीं होगी 0.9949, या मैं इसको ले लूँगा 0.9951, ठीक है जी। 50 या 51 मैं इन दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ, तो 51 लूँगा तो मेरा आंसर है 2.5, ऊपर जाएंगे तो मेरा आंसर है 8, तो ये बन जाएगा 2.58। मगर प्लस माइनस क्यों ली है,
क्योंकि दो आंसर आएंगे, सिमेट्री की वजह से दोनों वैल्यू सेम होंगी। एक का पॉजिटिव 2.58 आएगा, एक का नेगेटिव 2.58 आएगा। तो ये आपने तीनों रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। अब ये कुछ वैल्यूज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने 1% के लिए किया है, और आपको याद होगा 1% में 2 टेल की मेरी ये वैल्यू आई थी, राइट की मेरी ये आई थी, लेफ्ट की ये आई थी। चलिए लेट्स से मैं क्विकली 5% के लिए करता हूँ, तो बहुत क्विक में अगर काम करूँ यहाँ पर, तो देखिए मैं 2 टेल राइट और लेफ्ट के लिए काम करूँगा। तो अल्फ़ा इस केस में मेरा दिया हुआ है 5%, 5 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.05, ठीक है जी। तो मैं अगर 2 टेल की बात करता हूँ, यानी अगर मैं 2 टेल टेस्ट की बात करूँगा, तो 2 टेल टेस्ट में मुझे क्या करना होता है, अपने अल्फ़ा को 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, राइट जी। तो हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, और मैं आपको एक ट्रिक भी आगे समझाऊंगा कि कैलकुलेटर की हेल्प से किस तरीके से हम इसको सॉल्व किया करेंगे, राइट जी। तो देखें अब मेरे पास ओके जी, ओके अब मैं यहाँ पर देखूँगा अल्फ़ा बाय 2 यानी 0.05 डिवाइडेड बाय 2, सो वो मेरे पास आएगा जी 0.025। तो इसका मतलब है ये वैल्यू मेरे पास आएगी 0.025, ठीक है जी। 2 टेल टेस्ट के लिए 0.025 आ गया। अब यहाँ पर देखें अगर मैं उसको याद करूँ अपनी डायग्राम को, तो इसका मतलब ये है कि 2 टेल टेस्ट में ये एरिया भी शेड है और ये एरिया भी शेड है, तो ये अल्फ़ा बाय 2 होता है, ये भी अल्फ़ा बाय 2 होता है, यानी ये एरिया है 0.025, ये एरिया है 0.025, और ये मेरा एक्सेप्टेंस रीजन है 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2। अब अगले स्टेप में मैंने क्या करना होता है, 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2, 1 माइनस 0.025। अगर मैं इसको 1 में से माइनस कर दूंगा, यानी यही आंसर मैं 1 माइनस मेरा जो आंसर है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.975 आ रहा है, यानी जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.975। अब मैंने क्या करना है, अपने टेबल में जाना है, और टेबल में जाके 0.975 को मैं सर्च करके ज़रा देख लेता हूँ कि 0.975 मेरे पास क्या है। देखिए ये टेबल पड़ा हुआ है, तो 0.97 ओके जी। तो देखें 0.975 आपके पास 0.97, फिर इस 0.97 आप देख लें ये है जी 0.96, तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा 0.9706, 0.9744 ये आप देख सकते हैं, और 0.975 ये आपको नज़र आ गया जो मैंने सर्कल किया है। थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। 0.9750 तो किसके आगे आ रहा है जी, 1.9 और 6 के ऊपर, तो 1.96 मेरी वैल्यू आ जाएगी इसकी, मगर प्लस और माइनस के साथ 1.96 आप ये देख सकते हैं, ठीक है जी। यानी ये माइनस का 1.96 और ये प्लस का 1.96 आ जाएगा। इसी तरह आप इसको राइट से भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप करके देखें, ये आंसर मैंने लिखे हैं, आप अपनी मैचिंग करें, इसी को आप लेफ़्ट के साथ करके देखें। इसी तरह अल्फ़ा को यहाँ 10% लिया है, ये आपने खुद वेरीफाई करना है 2 टेल से भी, राइट से भी और लेफ़्ट से भी। अब मैं आपको एक ट्रिक यहाँ सिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कि आप किस तरीके से कैलकुलेटर की हेल्प से आप डायरेक्टली काम भी कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, हम एरिया को एरिया हमें गिवन होता है और हम अपनी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने जा रहे होते हैं। तो जब भी आपने अपनी क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जब भी आपने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है या क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, आप अपने कैलकुलेटर को इन्वर्स नॉर्मल में लेके कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखें मैं क्या करता हूँ, आपने ये करना है जी कि अब लेट से पहले हम ये डिसाइड करते हैं हम किस क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं। मैं 5% के लिए ही इसको कर लेता हूँ। तो अभी मैंने इसको रब कर दिया, तो मेरे पास जो अभी आंसर बन रहे थे 1 माइनस हमारे पास क्या था जी, सॉरी ये हमारे पास था 0 पॉइंट, यानी जो आंसर आ रहा था 0.975 आ रहा था जो हमने भी सॉल्व किया था, और इसको हमने टेबल में देखा था जाके, ठीक है जी। इसको अब आपको टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें डायरेक्टली आप क्या करोगे, आप अपने कैलकुलेटर में मोड में चले जाएं,
और इस डाउन एरो के ज़रिए आप नीचे आ जाएँ। फिर देख लें, मैं इसको नीचे करूँगा, ये नीचे आ गए और आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाना है जो 3 नंबर पे मौजूद है। तो देखिए मैं 3 पे चला गया तो थर्ड ऑप्शन पे इन्वर्स नॉर्मल आपको नज़र आ रहा है, इन्वर्स नॉर्मल ये थर्ड नंबर पे है। मैं 3 को प्रेस करूँगा तो देखिए अब वो आपसे एरिया पूछ रहा है कि आपका एरिया क्या है। तो एरिया कितना है जी 0.975, मैं इसको पुट कर देता हूँ 0.975। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये आपसे पूछ रहा है इन्वर्स नॉर्मल का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, ठीक है। यानी ये बात आपने याद रखनी है, ये जो टेबल हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इस टेबल में जो वैल्यू हम देखते हैं ये बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल होती है, इसका सिग्मा और म्यू, यानी इसमें जो आपका सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 1 होता है और मीन कितना होता है 0 होता है। अब वो कैलकुलेटर आपको पहले यही बता रहा है कि जो आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। अब देखिए मीन ये म्यू लिखा हुआ है, ये 0 है, इट्स फाइन जी। अब आप इसको इक्वल प्रेस करेंगे तो इसने आपको आंसर दे दिया 1.95। अब तो अगर आप इसको 2 डिजिट्स में लिख रहे हैं तो इसको आप राउंड ऑफ कर दें, क्योंकि 1.95 5 से अगला डिजिट 9 है तो वो ये हो जाएगा 1.950, या इसको आप 1.96, तो आप इसको लिख लेंगे 1.96 और पर देखिए यही वैल्यू आपके पास मौजूद है, राइट जी। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो +- 1.96 आ रहा है। एक और क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से आपका यही अल्फ़ा जो है वो 5% है और मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ किसके लिए, राइट टेल के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब राइट टेल के लिए क्या होता था, अल्फ़ा हमारा 5% 0.05, राइट टेल के लिए आप करते थे 1 माइनस अल्फ़ा, यानी 1 माइनस 0.05। तो जब आप 1 माइनस 0.05 करेंगे, मैं अगेन इसको वापस एक दफ़ा उसमें ले जाऊंगा ताकि आपको याद रहे हमने कैसे प्रोसेस करना है। 1 माइनस 0.05, तो देखिए ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 0.95। अब देखिए आपने याद रखना है कि 0.95 आंसर है। पहले हम क्या करते थे, इसको टेबल में देखा करते थे जाके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 0.95 आंसर मेरे पास बन गया है, आई एम राइटिंग हियर 0.95। अब एक तरीका तो ये है मैं टेबल में जाऊँ, इसको वहाँ जाके सर्च करूँ। दूसरी सिंपल सी ट्रिक क्या है कि मैं यहाँ से इन्वर्स नॉर्मल में चला जाऊँगा, उसी तरीके से थर्ड पे जाऊँगा, फिर थर्ड पे जाऊँगा। तो अब वो आपसे एरिया पूछ रहा है, एरिया मेरा था जी 0.95। देखिए मैं लिख रहा हूँ 0.95, इक्वल दबाया, स्टैंडर्ड नॉर्मल बता रहा है कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, मीन 0 है। 1.64 4 भी ले सकते हैं। अगर आपने 3 डिजिट तक जाना है, ये बात याद रखना है, तो थर्ड डिजिट के आगे 8 है, राउंड ऑफ से ये 1.65 हो जाएगा, ठीक है, अगर 3 डिजिट में आप ले रहे हैं। तो या तो मेरे पास ये आंसर कितना आ रहा है, ये देखिए 1.645, और आप इसको वहाँ भी देख सकते हैं जाके 1.64। ये 5 क्यों हो गया, क्योंकि अगर थर्ड डिजिट तक जाएंगे तो उससे अगला डिजिट मोर देन 5 है, तो राउंड ऑफ का रूल से ये 1.645 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए राइट टेल के लिए यही आंसर आ रहा है, राइट जी, और लेफ्ट से भी यही आएगा, सिर्फ आपने क्या लगा देना है, नेगेटिव का साइन। तो आपने देखा कि कैलकुलेटर से भी आप सिंपल ट्रिक से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस के लिए 1%, 5% और 10% को आप सॉल्व करें। सबसे पहले अपने कैलकुलेटर से भी देखें और आप ये देखें कि हम किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर क्रिटिकल वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।